हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। कलर नहीं समझ में आ रहा आपको? ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर ये 4th लेक्चर होगा। इसके पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 3 लेक्चर में हमने 4 तरीके की ट्रिक सीखी है, 4 टाइप की ट्रिक सीखी है। ठीक है, वहां तक हम सीख चुके हैं कि साइन थीटा कोस थीटा को होता है तो क्या होता है। पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा है कि tan A इंटू अगर tan B होता है तो अगर ये 1 है तो इसमें मतलब ये होता है कि A प्लस B एंगल का सम 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही कॉट के लिए भी हमने सीखा कॉट A इंटू कॉट B इज इक्वल टू 1 है तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। साइन के लिए ऐसे सीखा, तो आप पिछला लेक्चर जाके देखो। साइन से कॉस कोसेक इनके लिए हमने सीखा, तो पिछला लेक्चर आप एक सिस्टमेटिक वे में देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज उसी को आगे करते हुए कंटिन्यू करते हुए उसी सीरीज में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, नई ट्रिक सीखने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इन सीरीज को फॉलो करेंगे, जो चीज़ें आप एग्जाम ट्रिक्स पर सीखोगे देखोगे, आपकी स्पीड वहां पर इतनी स्पीड हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, आपको खुद कुछ टाइम के लिए नहीं समझ में आएगा, पर कुछ टाइम बाद जब आप एग्जाम में आप परफॉर्म करोगे, आप अपना स्कोर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखो ट्रिक में हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये जानते हैं, हम सब जानते हैं। ध्यान यहाँ ये देना है कि ये थीटा जो है और ये थीटा, ये दोनों जगह सेम एंगल है, तब जाके ये साइन का सेम एंगल कॉस का वही एंगल इज इक्वल टू 1 होता है। मैं अगर यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ, मैं अगर यहाँ पर मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का लिख दूँ या अल्फा लिख दूँ, तब आप क्या इसको 1 कह पाएंगे? नहीं, तब ये 1 नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हमें सीखना है आज। देखो होता क्या है, पहले से चलते हैं। ये हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। और इसी चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा लिख दूँ क्या, और इसका होल स्क्वायर या तो कर दूँ ऐसा, या फिर इसको हटा के यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी चीज को क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये वाली चीज 1 है तो सेम चीज ये भी हम, क्योंकि यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो ये चीज हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या लिखा हमने, क्या डिफरेंट क्या किया, 90 माइनस थीटा किया। मैं इसी चीज को अगर ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चलो इसको ए लिख देता हूँ, ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर ये 1 कब होगा, मुझे आप इतना बताओ। देखो यहाँ पर जो एंगल था और यहाँ पर जो एंगल था, इन दोनों को जब आप जोड़ते थे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, जब इनको सम करते थे तब ये 90 आता था। कैसे, ये थीटा माइनस में ये प्लस में कट गया, बचा कितना, प्लस का 90 बचा। मतलब देखो, जब एंगल सेम होते हैं तब साइन और कॉस का स्क्वायर ये 1 होता है। जब एंगल 90 सम है, अगर दोनों का एंगल अगर सेम नहीं है तो साइन और साइन सेम होता है, ये साइन सेम है, दैट मीन्स कि ये एंगल का सम 90 होगा। मतलब यहाँ पर डिटरमाइन कंडीशन क्या होगी, प्री डिटरमाइन कंडीशन, ए प्लस बी शुड बी 90। ठीक है, ए प्लस बी का सम जो है वो 90 होना चाहिए, यही इसकी खास बात है। ठीक है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, और ये 1 कब होता है, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 है। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कॉस को मैं सेम रखूं, कॉस स्क्वायर बी
इसको चेंज कर दूं तो इसको भी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये भी होता है। ठीक है, और ये कब होगा? जब एंगल का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अभी तक जितनी आपने ट्रिक सीखी उसमें आपने ये जरूर सीखा, ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि दो एंगल का सम हम कई बार 90 डिग्री ले रहे हैं और उसी से बहुत सारी ट्रिक्स निकल रही है। आपने ये ध्यान दिया होगा। देखना एक बार, दो एंगल का सम 90 लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मान लो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, एक्चुअली में ये स्क्वायर ये डिग्री में होता है, बार बार प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ऐसे अगर ये 90 तक इसको मैं पहुंचा दूं, ठीक है, इसका आपको सम बताना है, तो क्या करोगे आप बताओ? सोचो। देखो इसमें क्या होगा, आपको इतना तड़ाम झड़ाम करने की जरूरत नहीं, इतना तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखो आप अगर गिनने बैठोगे यहाँ पर, सोचो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 1, इधर से साइन स्क्वायर आप 89 ढूंढोगे, 89 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप टर्म गिन लो ना, नंबर ऑफ टर्म गिन लो, कितने टर्म है। मतलब देखो दो टर्म, अगर ये साइन स्क्वायर है तो दो टर्म गिन लो, दो टर्म का सम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, दो टर्म का सम 1 हो रहा है। क्लियर है? तो जितने अगर टर्म है, नंबर ऑफ टर्म मान लो n है, तो आंसर क्या होगा? n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी नंबर ऑफ टर्म है, तो ट्रिक क्या कहती है ये वाली, आंसर आपको क्या होगा? अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के एडिशन में कुछ है, स्क्वायर के एडिशन में साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, तो ट्रिक क्या कहती है कि जितने नंबर ऑफ टर्म गिन लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यही आपका आंसर होगा। समझ आया क्या दोस्त? ठीक है, क्वेश्चन पर चलें डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन में मैं अभी यही बता रहा हूँ, इसी को मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे बना सकता हूँ मैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। पर मैं आपको तरीका समझाना चाहता हूँ, ये नहीं आपको क्वेश्चन से मैं आपकी माइंड साफ करवाऊंगा डेफिनेटली, बट आप तरीका पकड़ो ना। वो क्या रहा एक्चुअल में, जितने टर्म है डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये कब कंडीशन लागू होगी? जब साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस साइन स्क्वायर ऑफ, ये जहाँ यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर ये 90 माइनस वही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सेम एंगल हुआ, ए हुआ, तो फिर तो वो साइन और कॉस का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। समझ आ गया आई थिंक आपको। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब आप बताओ इसकी आंसर। देखो क्या किया हमने, देखो साइन स्क्वायर के साथ 15 डिग्री है, साइन स्क्वायर के साथ 75 डिग्री है। क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है क्या? 15 और प्लस 75 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। और अगर 90 है तो इन दोनों का मान 1 होगा, इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, दोनों का सम, दोनों की मतलब दोनों का सम, ठीक है। अब देखो आंसर निकालते टाइम हम क्या करते हैं, अब आप ऐसे गिनो कितने टर्म में, देखो दो, 1 और 2, तो 2 बटे मतलब n/2 होता है, मतलब 2/2, मतलब ये 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट ये करो, ठीक है। देखो ये चीज़ें तो आपको ट्रिक हो गई, दोनों ट्रिक में से कोई सी आप लगा लो। ये वाला, ये जनरली हम कब लगाते हैं? n/2, जब बहुत सारे टर्म दिए हों, मतलब 20, 25, 15, 10 या 90, 80, 45 ऐसे टर्म दिए हों, तब जाके हम ये वाली ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। n/2, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। उस पर ध्यान यही देना है आपको कि या तो सीरीज साइन साइन मतलब इनके स्क्वायर की हो रिपीटेड, या कॉस की हो, ठीक है, तभी लगेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, इनकी वैल्यू बतानी है, इन दोनों का सम बताना है। देखो इंडिविजुअल वैल्यू तो आप फाइंड नहीं करोगे, इंडिविजुअल वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिलेगी या फिर जो टेबल ऐसे गिवन होगी वहीं से मिलेगी, आपको वो नहीं करना है ना, तो आपको एग्जाम में वो सब दिया जाएगा, ठीक है। क्या करना है, देखो इन दोनों का सम आप चेक कर लो, क्या 90 डिग्री है? तो 23 प्लस 67 ये 90 है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और अगर है तो डेफिनेटली इनका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया क्या?
ठीक है, कहीं कोई डाउट है? डाउट अगर नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ समझ में आ रहा सब कुछ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और अभी शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, एक्चुअल में ये डिग्री है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ डिग्री होगी। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 7, ये कहाँ तक जा रहा है? 89 तक। आप बताओ, अगर इसमें हम गिनने बैठ गए तो फिर तो बहुत होगा, तो हम एक बार टर्म गिन लेते हैं। मतलब देखो साइन स्क्वायर 1 और ये 89, ये 90 हो जाएगा, 3 87 के साथ 90 हो जाएगा, 5 जो है इधर बीच में 85 आएगा, उनके साथ 90 हो जाएगा, ऐसे सबके लिए होगा। बीच में एक टर्म कहीं बचेगा, क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 आएगा कहीं। अब ये किसके साथ होगा? तो इसके साथ तो कोई नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे? साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, और इसका जब स्क्वायर करोगे देखो तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इसीलिए आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं? n/2 करते हैं, मतलब एक टर्म अगर है तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू आधी नहीं होगी, बट इसकी और इसकी मिला के एक होगी, तो हम क्या करते हैं? ट्रिक बनाते हैं कि दोनों का सम 1 हो जाएगा, दो टर्म का सम 1 हो जाएगा, तो वहां से एवरेज, मतलब हम ट्रिक लगा लेते हैं कि उसका एक की वैल्यू आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म गिन लो कितने हैं। देखो एक से लेके 1 3 5 7 यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा? तो गिनते कैसे हैं? देखो 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कहाँ तक जा रहा है? 2 इंटू 45, ये 44 और ये प्लस 1। देखो हमने 0 से चला 44 तक गए, मतलब 0 1 ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं? 44 तक जा रहे हैं। अब आप खुद बता दो कि 1 से अगर 44 तक जाते तो 44 नंबर होते, 0 से जा रहे हैं मतलब 45 नंबर होंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45/2, मतलब 22.5 या 22.5, आप जो भी कहना चाहें, जिस भी फॉर्म में आपका आंसर गिवन हो। बताओ भाई, समझ आया क्या? समझ आया ना? देखो यहीं पर आपको एक टर्म और दे सकता है, साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 मतलब जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है यहाँ पर बच रहा है, आपको वो गिनने नहीं है। अगर आपको ये लगाना है तो सीधा सा नंबर ऑफ टर्म गिनो, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा टर्म देगा कि ये सम और ये सम मिलके 1 हो जाए। ठीक है, पर फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा होता है, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, देखो साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर 89। अब क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस 1, देखो 4 मतलब इनके बीच का हर बार डिफरेंस 4 आ रहा है, तो हमने 4 इंटू 0 प्लस 1 कर दिया। पिछली बार 2 इंटू 0 समथिंग, क्योंकि डिफरेंस 2 था। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ बना सकते थे, सेकेंड वाले टर्म को 4 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ तक 4 इंटू 22 88 हो जाएगा और प्लस 1, मतलब हम 0 से कहाँ तक जा रहे हैं? 22 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने टर्म हो जाएंगे? 23 टर्म हो जाएंगे। ठीक, और 23 टर्म होंगे तो आंसर क्या होगा? 23/2, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी होती है? 11 दूनी 22/2। एक की वैल्यू लगभग हम एज्यूम करते हैं एवरेज में हाफ होती है। ठीक है, एक टर्म की वैल्यू आधी होती है, इसलिए हम n/2 लगाते हैं। अब आधी एग्जैक्ट नहीं होती सब टर्म की, अलग अलग टर्म की, बट एवरेज में आधी होती है, इसलिए n/2 लगा देते हैं इसमें। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से आप करोगे तो कैसे करोगे? देखो ये 1 को जब 89 के साथ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 5 को 85 के साथ ऐड करोगे, 9 को 81 के साथ ऐड करोगे, तो ऐसे दो दो टर्म मिला के 1 हो जाएगा, और बीच में यहाँ कहीं बच जाएगा साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ऐसे 11 टर्म आएंगे, और ये वाला टर्म साइन स्क्वायर 45 ये एक अकेला टर्म होगा, तो इसकी वैल्यू हाफ, मतलब 11.5। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 86, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 89। देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्म भी नहीं है, गिनती की टर्म है, अब आपको जोड़ना पड़ेगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6/2 मतलब 3। ठीक है, दूसरा तरीका देखो,
ये 1 को आप किसके साथ ऐड करोगे, 89 के साथ, तो दोनों का सम कितना हो गया एंगल का, 90 डिग्री हो गया। 4 को जब आप देखो किसके साथ ऐड करोगे कि 90 हो जाए, तो 4 को 86 के साथ ऐड करोगे, इसको इसके साथ, तो देखो यहाँ से भी 90 हो गया, 90 डिग्री एंगल। इस 5 को 85 के साथ ऐड करोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, मतलब 3 बार 90 90 आया, तो 3 बार 1 + 1 + 1 मतलब 3। एक 90 आएगा, दो एंगल को जोड़ोगे तो एक 90 आएगा, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर 3 आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, sin स्क्वायर 1 + sin स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर 9 + sin स्क्वायर 85 + sin स्क्वायर 89 sin स्क्वायर 90। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें एक पैटर्न पकड़ना होता है। देखो sin स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर, तो ये तो सब में हमें दिख रहा है क्लियरली। ये जो अंदर का पार्ट है एंगल वाला, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक पैटर्न पकड़ना होता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखो 1 5 9 85 89 90, मतलब बीच में और भी टर्म ऐसे आएंगे। यहाँ पर देखो 4 का मल्टीपल, मतलब डिफरेंस तो 4 का चल रहा है, हर बार 4 का चल रहा है एंगल का। ठीक है, बट ये देखो कि 4 का मल्टीपल +1 है। 4 का मल्टीपल +1 मतलब 4 × 0 + 1, 4 × 1 + 1, 4 × 2 + 1, 4 × समथिंग +1, 4 × समथिंग +1, 4 × ये अलग बच जाएगा। ठीक है, तो देखो टर्म गिनो, ये सीरीज में नहीं है, उस पैटर्न में ये sin स्क्वायर 90 नहीं है, ये है 4 × 22 + 1। तो आप अगर गिनोगे टर्म, देखो मैं टर्म गिनने की बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको लिख नहीं रहा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। ये जरूरत, बहुत ही जरूरत लगे कि आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी तभी आप लिखोगे। इसको 4 × 0 + 1, 4 × 1 + 1, अब कहाँ तक जाओगे, देखो 89, इस वाले को 89 को 4 × 22 + 1 प्लस ये वाला अलग टर्म बचेगा sin स्क्वायर 90। 0 से लेके 22 तक जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 23 टर्म हो जाएंगे। तो 23 टर्म का आंसर कितना होगा, 23/2 प्लस sin स्क्वायर 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो 1 होती है। ठीक है, और उसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 11 दूनी 22, तो 11.5 और ये +1 मतलब 12.5। ठीक है, आंसर डी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इस 90 को हमने अलग क्यों किया, क्योंकि ये जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा था, ये यहाँ पर इस पे पैटर्न नहीं लगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग किया। और वैसे भी साइन 90 एंगल का साइन तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो हमें पता है, हम याद करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो अब भी देखो कमेंट्स मेंशन कर दिया करो भाई आपको कैसे समझ आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, आपका यही शेयर कमेंट सब्सक्रिप्शन यही मेरे लिए इनर्जेटिक होता है। ठीक है, यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स नई नई वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 25 डिग्री, sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 65, sin स्क्वायर 85। देखो क्या करना है, आंसर तो आप बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी आपको ट्रिक सिखा दिया हूँ कि आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, तो 5 का आधा कितना होगा, 5 नंबर आफ्टर में, तो 5/2 मतलब 2.5 आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि कैसे हुआ, तो देखो 5 को आप इस 85 के साथ ऐड करोगे तो 1 यहाँ से हो गया। ठीक है, इस 25 को आप इसके 65 के साथ ऐड करोगे तो 1 यहाँ से हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि 25 और 65 90 हो गया, 5 और 85 90 हो गया, तो यहाँ से 1 हो गया। और ये बचेगा ये साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और उसका स्क्वायर है तो ये 1/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 1 और ये 1 2 और 2 + हाफ 2.5 हो गया, जिस फॉर्म में आपका आंसर लिखा हो। ठीक है, बताओ समझ आया क्या? मैं ऐसे ही आपको ऐसे इस पर पैटर्न बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूँ, परंतु मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ एक्चुअल में मीनिंग, मतलब आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है ट्रिक्स को, अपने ट्रिक्स को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसमें एक लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करवाने से
आपकी प्रैक्टिस होगी, आप डेफिनेटली ढूंढ ढूंढ के करना क्वेश्चन, बट मैं आपको जितना सिखाना चाहता हूँ उस पर आप सफिशिएंट हो जाएंगे कि आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, साइन स्क्वायर 8 डिग्री, साइन स्क्वायर 16 डिग्री, साइन स्क्वायर 82 डिग्री, साइन स्क्वायर 74 डिग्री, कितने टर्म में गिनो? 1 2 3 4, 4 टर्म में, तो आंसर क्या होना चाहिए? 4/2 मतलब 2 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, मतलब एक तो आंसर आ चुका है। देखो डायरेक्ट आप गिनो, क्योंकि आपको ऐसा कोई टर्म नहीं देगा जो यहाँ से डिफरेंट हो। देखो 8 को अब 90 बनाना है तो किसके साथ ऐड करोगे? 82 के साथ, तो इसका इसके साथ टाँका भिड़ गया। ठीक है, ये 16 का कनेक्शन इधर हो गया 74 के साथ, क्योंकि 16 + 74 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 1 इधर से आ गया, 1 इधर से आ गया, 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर का आंसर 2 हो गया। ठीक है, 2 पेयर बने इसलिए आंसर 2 हो गया, क्योंकि एक पेयर का वैल्यू 1 होती है। समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 9, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ पर एक पैटर्न मिल रहा है। देखो साइन स्क्वायर तो है ही सही सब में, पैटर्न क्या मिल रहा है? 5 को मल्टीपल ही है, तो 5 को मल्टीपल गिनती कैसे गिनेंगे? देखो 5 × 1 से चालू है, प्लस 5 × 2 से चालू है, प्लस ऐसे कहाँ तक जा रहा है? 5 × 18, 5 का कितना होगा? 18 × 5 = 90। ठीक है, तो 1 से लेके देखो कहाँ तक जा रहे हैं? 18 तक जा रहे हैं, तो 18 नंबर होंगे। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो मैं नंबर लेता हूँ ना गिनने का तरीका, ये आप ऐसा दिमाग में एक सेट करोगे ना तो आपका आंसर सही होगा। नहीं तो कई बार 18 को आप 19 गिन जाओगे या 17 गिन जाओगे, ऐसे ही एक ज़्यादा या एक कम में गलती हो जाती है। ध्यान रहे आपको, यहाँ पर अलर्ट रहना है, यहाँ पर बहुत गलती होती है नंबर ऑफ टर्म गिनने में, कि यहाँ से यहाँ की इनके बीच कितने नंबर हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कार्नर वाले पॉइंट शामिल हैं कि नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए देखो 1 से जा रहे हैं तो 18 तक जा रहे हैं, तो 18 नंबर होंगे। जब हम 0 से जाते थे तो एक ऐड हो जाता था तो 19 ले लेते थे। तो कितने टर्म हो गए? 18। आंसर क्या होगा? 18/2 मतलब 9। बताओ समझ आया क्या? ठीक है, चलें आगे। दूसरा अप्रोच तो यही है कि ये 5 में 85 को ऐड करो। ठीक है, 10 में 80 को ऐड करो, 15 में 75 को ऐड करो, ये बच जाएगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेना, और 45 बच जाएगा तो 45 की भी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा क्वेश्चन में? साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 2 डिग्री ये इंटू टेन स्क्वायर 88 डिग्री। अब इसका आंसर आप मुझे बताओ। देखो आपने अभी सीखा कि साइन स्क्वायर दिस मच, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? अगर 90 है तो यस इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक पेयर की, एक पेयर ये बन गया, इनकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में ट्रिक सीखी है कि टेन स्क्वायर आप टेन क्या सीखा है पिछले लेक्चर में? टेन ए इंटू टेन बी हमने सीखा है, इज इक्वल टू 1 होता है। कब 1 होता है? जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही सीखा था हमने। तो दोस्त इस टेन स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टेन 2 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री, और इन दोनों का देखो अलग अलग स्क्वायर लगा तो मैं एक साथ स्क्वायर लगा दिया। अब इनकी वैल्यू हमें 1 दिख गई तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो बस यही यहाँ पर काम है। ये देखो प्लस है तो प्लस लगाना, आप यहाँ पर क्या लगाओगे? प्लस, ये प्लस है, और ये इधर से 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 मतलब 2। बताओ भाई समझ आया क्या? कहीं आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत होगी इस टाइप से? बस आपको क्या करना है, जितनी ट्रिक आप सीखे हैं, जितनी ट्रिक पढ़े हैं, बस उनको थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है कि दिमाग में वो बैठ जाए कि इस अप्रोच, ये ऐसा क्वेश्चन है तो हम ये वाली ट्रिक लगा देंगे, ऐसा क्वेश्चन है तो हम ये वाली ट्रिक लगा देंगे। बस वो ट्रिक आपको ध्यान में आ जाए, और ध्यान देने के लिए उसको 1 2 बार 3 बार आप उसको रिवाइज कर लें फ्रिक्वेंटली। ठीक है, बस वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि एक ट्रिक जब हम पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वो ट्रिक तो हमसे बन जाती है जब हम वापस जाते हैं, बट वो हमारे दिमाग से खिसक जाती है, फिसल जाती है। तो वो दिमाग से फिसले ना, इसलिए आपको उसको कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करना है। ठीक है,
अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, अब एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अपन कर लेते हैं क्वेश्चन, देन अपन मूव करेंगे। कॉट 18 डिग्री, कॉट 72 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, सेक स्क्वायर 68 डिग्री। देखो इसको कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले तो ओपन करोगे जब, इस कॉट का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। अब मैं आपको सिखाया हूँ कि कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है, कब? जब ए प्लस बी 90 होता है। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कॉट 18 डिग्री, कॉट 72 डिग्री, कॉट 18 और ये 72, 18 और 72 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री होगा। जब इस कोट को इधर ले जाओगे, देखो मैं ये आपके दिमाग की अप्रोच बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आए तो। सॉल्यूशन में आप कैसे करोगे, देखो इस कॉट 18 डिग्री, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये कॉट कितना हो जाएगा 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस इस कॉट को अंदर ले जाओगे तो कॉट 18 डिग्री, ये tan 72 है तो मैं क्या इसको ऊपर कर दूं, कॉट क्या कर दूं 72 डिग्री इंटू ये सेक है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। बताओ भाई, कॉट ए कॉट बी ये 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के एंगल का सम कितना है, 1 है, 90 है। 18 और 72 90 डिग्री होगा। ऐसे इधर भी है, कॉट 18 और कॉट 72, ये तो इसका भी 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 22 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ये 22 डिग्री हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री हो गया। बताओ समझ आया क्या? और हम जानते हैं कि चाहे साइन स्क्वायर आप समथिंग हो, कॉस स्क्वायर आप समथिंग हो, समथिंग का मतलब क्या हुआ कि एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब वो चाहे साइन स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री तो भी 1 होगा, और अगर ये कॉस का है तो भी 1 होगा। बताओ भाई समझ आया क्या? तो ये 1 हो गया, तो आंसर जो भी जहाँ 1 हो आप देख लो, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ आया? देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन साइन साइन के करवाया हूँ, आपको ये समझना है कि साइन की जगह चाहे कॉस हो, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। देखो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन साइन के करवाया हूँ, साइन की जगह आपको कॉस भी दे देगा। देखो कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 82.5 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो ये एक पेयर बन रहा। अभी चाहे साइन को चाहे कॉस को, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल का सम 90 होना चाहिए। समझ आया क्या इतना? क्लियर है? चलते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देना, ठीक है। आंसर जरूर मेंशन करना अगर आपको समझ आया तो, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन में। देखो अगला टाइप है टाइप 5, 6, ये कौन सा है देख लेना आप। इसमें क्या हम क्या करेंगे, एक्चुअली आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा ट्रिपलेट टाइप का। अब वो ट्रिपलेट एक जैसे आप जानते हैं कि 3, 4, 5 होता है, और ऐसे ही और भी होते हैं। मतलब इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3k 4k 5k। अब k की वैल्यू यहाँ पर कोई इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 इनका कोई मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर k की वैल्यू 1 है तो ये 3 4 5 हो जाएगा। k की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो ये 6 8 10 हो जाएगा। ऐसे ही 7 12 13 ऐसा होता है इंटीजर, ठीक है। तो 7 होता है, ये 5 होता है, आई थिंक 5। तो इस टाइप से ये होता है, मतलब ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। मतलब ट्रिपलेट्स इन द सेंस कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और मतलब ये जैसे कि हाइपोटेनस ये हो गया जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कर्ण हो गया। अगर एंगल इसको हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिपलेट्स होता है। लाइन यहाँ पर एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, आप ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के वाला में आपको समझना क्या है, देखो कि जैसे मान लो कि ये आपका, मैं लाइन सही बना देता हूँ। मान लो ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि
सपोज ये अपन ने थीटा एंगल ले लिया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि एंगल के सामने, मतलब जो हम एंगल ले रहे हैं उसके जो सामने की साइड होती है वो लंब होती है, हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जो एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड होती है उसको हम आधार कहते हैं, ठीक है, हिंदी में आधार कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। क्लियर है इतनी चीज। जो यहाँ पर 90 होता है, ये वर्टिकल जो लाइन होती है तो यहाँ पर ये 90 होता है, और 90 के एंगल के सामने की साइड जो होती है सबसे बड़ी साइड उसको हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कर्ण, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच से शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखो साइन के साथ जो भी एंगल हो, साइन के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, लंब, ठीक है। और जो कॉस के साथ होगा, जो भी कॉस का मल्टीपल होगा वो हमारा क्या होगा, आधार होगा, आधार या बेस। क्या होगा, कॉस का मल्टीपल। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ फिजिक्स में या फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स होती है उसमें पढ़े होंगे, तो अगर यहाँ पर ये जो भी सपोज इसको सी ले लेते हैं तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ये जो बेस से जुड़ी होती है इसको सी कॉस थीटा कंसीडर करते हैं, और ये वर्टिकल वाली साइड को इसको सी साइन थीटा कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो आप यूँ समझो, बस इतना, आपको ये सब नहीं समझना, आपको ये समझना है कि साइन का जो भी मल्टीपल होगा वो हमारा लंब होता है, और कॉस का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आधार होता है, ठीक है, बेस होता है। साइन का मल्टीपल परपेंडिकुलर होता है लंब, ये कॉस का मल्टीपल बेस यानी आधार होता है। कब कब, जब ये ए बी सी ट्रिपलेट्स होंगे, ये ध्यान रखना, ए बी सी ट्रिपलेट्स में होंगे। अब आप जानते हैं, मैं आपको अगर यूं समझाऊं तो देखो, यल हिंदी में बोलते हैं, एक ट्रिक होती है साइन कॉस को याद करने की, LAL कैसे, ये वाला साइन हो जाता है, ये वाला लंब बटे कर्ण, इसको लंब मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, अरे इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, देखो पी बी पी, अब कर्ण मीन्स हाइपोटेनस एच एच बी, ये होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये वाला टेन होता है, और टेन का उल्टा इधर कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये कोसेक हो जाता है। मतलब अगर आपसे यहाँ पर कोई साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे तो इधर से उल्टा हो जाएगा, कर्ण डिवाइडेड बाय लंब, ठीक है। इसीलिए देखो ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब है, इसीलिए बोलते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। और कॉस और सेक होते हैं ऐसे अपोजिट। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण, और सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, टेन की वैल्यू लंब बटे आधार, और कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब, ये सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इंग्लिश में भी सेम चीज़ यही कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये टेन हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये वाला कोसेक हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, कहीं भी डाउट लगा क्या। देखो टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगी, कॉस की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगी, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू से हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक की वैल्यू हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसी को यूज़ करके, जैसे मान लो कि मैं आपको बताया कि सपोज मैं कहूँ कि थ्री साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू लेट से 5 दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि मान लो आपसे यहाँ से टेन थीटा पूछ देता है, ठीक है, या जो भी पूछ देता है, आप क्या करोगे, साइन के जो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, बस ये एंगल आप कंसिडर कर लिए, तो देखो ये साइन के साथ जो भी उसका प्रोडक्ट है, जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लंब हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर। कॉस के साथ जो भी है वो हमारा बेस हो जाएगा। अब ट्रिपलेट्स बन रहा है तो बची हुई साइड बड़ी वाली 5 हो जाएगी। अब इसमें आपसे जो भी पूछना चाहे, साइन पूछ दे, कॉट पूछ दे, कॉस पूछ दे, सेक पूछ दे, कोसेक पूछ दे, टेन कॉट, जो भी पूछे आप बता दोगे आसानी से, ठीक है। बस इसी पर यही अप्रोच है, यही तरीका आपको लगाना है। करना क्या आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि साइन का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है, और कॉस का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमारा बेस यानी आधार होता है, ठीक है। ध्यान रहे ये ट्रिपलेट्स होने चाहिए,
ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, वहां से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो यही क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाया सेम क्वेश्चन है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, आपको फाइंड करना है tan थीटा। ठीक है, क्या करना है tan थीटा में? देखो tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, आपको ये हमारा लंब हो जाएगा, ये 3 लंब हो जाएगा, और ये 4 जो है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर LAL, लंब बटे आधार, यही होता है। लंब देखो 3 और बटे आधार मीन्स 4। अब आप ये भी देखो, एक तो ये तरीका हुआ tan थीटा का, दूसरा आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा अपन कोस थीटा, मतलब साइन थीटा ये ऐसा लिख दो। देखो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ बस समझने के लिए, आप किसी भी फॉर्म में याद कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा। अब साइन थीटा मतलब उसका प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट, कोस थीटा मतलब उसका कोएफिशिएंट। देखो 3/4, ये 3/4। और एक्चुअल में आपको बस ये तो सब देखो मजाक की बातें हो गई कि ऐसा ट्रिक, बस आपको अप्लाई क्या करना है, मेन समझने की बात जो है वो साइन थीटा का कोएफिशिएंट लंब होता है, कोस थीटा का कोएफिशिएंट आधार होता है। ठीक है, हाइपोटेनस ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जिसकी भी वैल्यू पूछे वो निकाल लो, और ये एक्चुअल में ट्रिक ही होती है। देखो आपको किस तरीके से आंसर निकालना है, आप कोई सी भी ट्रिक लगाओ ना, बस वो अप्रोच सही होना चाहिए, मतलब ट्रिक सही होनी चाहिए, फिट बैठनी चाहिए, उस पर आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ट्रिक लगा लो जो लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बता दो आप, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। यहाँ पर साइन लंब क्या होता है, साइन का कोएफिशिएंट tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कितना होता है, आधार होता है, और साइन का कोएफिशिएंट लंब होता है मतलब 4, और यहाँ पर कोस का कोएफिशिएंट आधार, ये 3 हो गया। यहाँ पर 3/4 था और यहाँ पर 4/3, तो यहाँ पर इसका आंसर 3/4। ठीक है दोस्त, समझ आया ना? अब अगला क्वेश्चन बताओ। ये देखो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13। देखो 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन थीटा का कोएफिशिएंट लंब होता है 5 और बटे cos थीटा, बस इतना करना है आपको। आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना पेन चलाए करो ना। साइन थीटा का कोएफिशिएंट लंब बटे आधार, cos थीटा का कोएफिशिएंट 5/12। अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो क्या करोगे, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो लंब 12 और बटे आधार, इसका आंसर ये हो जाएगा, लंब बटे आधार। ये लंब होता है और ये आधार होता है। लंब को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस इसको बेस बोलते हैं आधार को। ठीक है, समझ आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे ही क्वेश्चन में आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दूँ, 50 क्वेश्चन करवा दूँ, 100, 200 करवा दूँ, आपको कॉन्सेप्ट मेन समझाना था वो मैं आपको समझा दिया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा इज इक्वल टू 17। अब आप अगर देखोगे तो 8, 15 और ये 17 ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड करो, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, देखो 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2 आ गया, यही इसलिए ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। समझ आया ना? अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू, आप यहीं से डायरेक्ट कर दो, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 8, cos थीटा का कोएफिशिएंट बट डिवाइडेड में 15, 8/15 है कहीं भी, बताओ। समझ आया ना? मैं क्वेश्चन को किसी और तरीके से करवा सकता हूँ, लंबे मेथड से, पर वो क्या करना, आपको कौन सा आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, फटाफट आंसर निकालो, आगे बढ़ो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इसी को कहते हैं, आप ट्रिक अप्लाई करो जो आप सीखे हो। ठीक है, इसमें बताओ आपसे, ये cos थीटा का मल्टीपल है, ये साइन थीटा का मल्टीपल है, आपसे पूछा गया tan थीटा, तो tan थीटा आप बता दोगे ना भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइन का कोएफिशिएंट अपन cos का कोएफिशिएंट, साइन का कोएफिशिएंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 जगह है, डिवीजन में 2a भी होना चाहिए, तो ये भी आंसर। बताओ, अगर मैं आपको इसमें कुछ और पूछ लूँ, इसमें मैं आपसे पूछ लूँ सपोज लेट से सेक थीटा, क्या आप बता पाओगे सेक थीटा क्या होगा? देखो
आपके दिमाग में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने ये एंगल बना लिया, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गई, ये लाइन सीधी है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, लंब, यानी साइन इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का कोफिशिएंट, और ये वाला 2ab हो जाएगा। अब आप ये वैल्यू निकाल लो, कर्ण, कर्ण जो भी होगा ये निकाल लो, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, आपके दिमाग में अगर नहीं याद आता तो ये एल अपने दिमाग में सेट कर लो, डबल के ए। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण अपान आधार। कर्ण ये आप निकाल लिए जो यहाँ से, ठीक, और आधार ये 2ab। समझ आया क्या, ठीक है। अब ये निकालने के लिए आपको पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2ab का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लगाओगे, तब ये जाके आपको कर्ण ये वाला मिलेगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, क्या पूछना है क्वेश्चन में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, आपको फाइंड करना है ये। इसके पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। आपके पास एक थ्योरम यानी फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हैं। देखो ट्रिक नंबर जो भी है आप लिख लेना, ये ट्रिक है। ए क्या लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दूँ क्या, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको जो भी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालना मीन्स मैं ये कह रहा हूँ, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपान ए माइनस बी हो जाएगा। एंड अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो 1 अपान ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, या तो आपको ए प्लस बी दिया रहेगा या आपको ए माइनस बी दिया रहेगा, या तो आपको ए प्लस बी का मतलब या तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहेगा या आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया रहेगा। जो भी एक दिया है तो दूसरा वाला आप निकालोगे, दूसरा वाला आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और दूसरा वाला क्या होगा, पहले वाले का उल्टा, मतलब अगर 3 दिया है तो 1 अपान 3 हो जाएगा, 7 दिया है तो 1 अपान 7 हो जाएगा, 9 दिया है तो 1 अपान 9 हो जाएगा। समझ आया क्या, जैसे यहाँ पर देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है इज इक्वल टू 3, आप क्या करोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो ये हमने क्या किया, देखो प्लस वाला दिया था, मान लो ये प्लस वाला आपको दिया है यहाँ क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, माइनस वाला निकालोगे, और माइनस वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान प्लस वाला। और अगर आपको माइनस वाला सपोज दिया है तो आप प्लस वाला निकालोगे, तो प्लस वाला क्या होगा, 1 अपान माइनस वाला, ठीक है। आपको यहाँ प्लस वाला दिया है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये प्लस के साथ दिया है, तो आप इसका माइनस के साथ निकालोगे तो 1 अपान प्लस वाला हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो भी दिया है उसका उल्टा कर दो बस, ठीक है। अब देखो आपके साथ प्लस है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर आप दोनों, अगर आपको क्या पूछा, सेक थीटा मतलब प्लस ये वाला पूछा है, दोनों को ऐड कर दो तो टेन थीटा टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 सेक थीटा, इधर इधर भी ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर। अब ये आप लिख लेना, मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड किया, 10 कट गया, सेक बचा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, मतलब 3 तिकाई 9 और एक 10/3, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। बताओ भाई समझ आया क्या, आपसे यहाँ पर टेन थीटा की भी वैल्यू पूछ दे तो आप निकाल दोगे, क्यों नहीं निकलेगा। देखो टेन थीटा इससे निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाले से निकाल लो। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस सेक थीटा, 3 माइनस सेक थीटा यानी 5/3, 3 तिकाई 9 और -5 यानी 4/3, ठीक है। ये टेन थीटा आया। बताओ भाई समझ आया क्या, आया ना, बस यही है। मतलब आपको ट्रिक क्या लगानी है, अगर प्लस दिया है तो 1 अपान आप माइनस वाला निकालोगे तो माइनस वाला 1 अपान प्लस वाला हो जाएगा, और अगर माइनस दिया है तो प्लस निकालोगे और प्लस वाला 1 अपान माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या दिया है, माइनस के साथ दिया है, ठीक है। आपको माइनस के साथ दिया है तो अब क्या करोगे, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा निकालोगे,
इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस वाला हो जाएगा 1/2 माइनस √3, ये हो जाएगा। और दोस्त आपको मैं एक ट्रिक बताया हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या मैं ट्रिक बताया हूँ, इन दोनों नंबर का अलग अलग, अब ये अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और उनका अंतर ले लो। क्या करना है, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है। इन दोनों का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर डायरेक्ट, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इनका अंतर लो ये। अब अंतर अगर ये 1 आ रहा है, ध्यान से देखना, अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, इसको ऐसे ही अंतर लिख दो, ये 2 और √3 लिख दो, और ये जो माइनस है तो प्लस कर दो, और अगर प्लस होता तो आप माइनस कर देते। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं। रेशनलाइजेशन में तरीका होता है, वो तरीका भी मैं आपको बताया हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक। आपको किसी रेशनलाइजेशन की झंझट में नहीं पड़ना, डायरेक्ट आपको ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 1 ये 2 प्लस √3 होता तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर ये 3 था, इनका डिफरेंस 1 था इनके स्क्वायर का, तो हम क्या कर देते ऊपर प्लस, अगर नीचे दिया होता तो ऊपर 2 माइनस √3 कर देते। अब ध्यान रहे ऊपर हमेशा हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये था, सेक थीटा प्लस थीटा हमारे पास ये आ गया। सेक थीटा पूछा है मतलब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो मैं डायरेक्ट सेक थीटा इज इक्वल टू ये 2 को इधर लाऊंगा तो हाफ कर दूं क्या, डायरेक्ट देखो एक स्टेप में आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस √3 प्लस √3 कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 और 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। बताओ डी ऑप्शन। समझ आया क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? आपको ऐसे ही और दूसरा क्वेश्चन चलो बताता हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ आपको दिया है, ठीक है, आपको फाइंड करना है सेक थीटा एंड टेन थीटा दोनों फाइंड करना है। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसका माइनस निकालेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू जो भी दिया है प्लस वाला उसका 1 कर देते हैं उल्टा, यानी 7 + 4√3। अब हमें क्या ध्यान देना है कि ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस देखना है कि अगर 1 आ रहा है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। देखो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, 49 माइनस 48, देखो 1 आ रहा है ना डिफरेंस, देखो इसका 49 और माइनस 48 ये 1 आ रहा है डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, देखो 7 को ऐसे रख दिया और ये 4√3 को ऐसे रख दिया, यहाँ पर प्लस था तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ध्यान रहे ये बड़े में से छोटे को घटाओगे, 4√3 इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1.4 के बराबर होती है, तो 14 चौको 56, मतलब इससे कम ही आएगी 5.6। ठीक है, आप सेक थीटा के लिए इन दोनों को ऐड कर लो और टेन थीटा के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बस। देखो सेक थीटा जब ऐड करोगे जोड़ोगे दोनों को तो सेक से 2 टाइम्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा, टेन टेन कट जाएगा, मतलब यहाँ से 2 सेक थीटा एक्चुअली आएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को देखो 7 + 4√3 7 - 4√3 प्लस का 4√3 माइनस का 4√3 कट जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा, तो यहाँ से आप सेक की वैल्यू निकाल लोगे 14/2 माइनस 7। ठीक है, समझ आया? टेन के लिए या तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो सेक थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 7 पुट कर दे तो 7 और 7 कट जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू 4√3 आ जाएगी, या तो यहाँ कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, या आपने जो इससे निकाला इसमें पुट कर दो, या आप इन दोनों इक्वेशन को ही पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो ये सेक माइनस सेक कट जाएगा और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√3। आंसर चेक कर लो, 7 और 4√3 करस्पॉन्डिंग, देखो ये पहले सेक दिया तो सेक की वैल्यू आप फाइंड करोगे 7 और 4√3, आंसर नहीं है एक्चुअली, ये 4√3 इसको कर लो, यही आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? यही काम करना है आपको। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं अभी बड़े में से छोटे को बोल रहा था, अब यहाँ पर बड़ा देखो कौन सा है, 2 बड़ा है कि √5 बड़ा है, तो देखो अगर √4 होता तो उसकी वैल्यू 2 होती, तो √5 तो √4 से बड़ा ही होगा ना, तो √5 क्या होगा,
यहाँ पर √5 ग्रेटर देन 2 होगा ना, क्योंकि अगर ये 4 जो है इसको आप √4 से तो ग्रेटर ही कहोगे ना, तो √4 बराबर ये 2 होता है, तो इससे तो ये ग्रेटर ही है √5। ठीक है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 1/2 प्लस √5 होगा। अब क्या है कि देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 4 - 5 ये माइनस होना जाएगा। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूं क्या, √5 + 2 लिख दूं क्या, एक ही चीज़ लिखी ना, ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, एक ही बात है। अब देखो इधर क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 - 4 मतलब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, √5 ये हमने लिख दिया और ये 2 लिख दिया, इन दोनों में के बीच प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, माइनस छोटे वाले के साथ लगाए हैं, बड़े वाले को प्लस रखें। ठीक है, समझ आया। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो पहला इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये है, जोड़ दोगे तो टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो इधर से प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, √5 2 √5, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √5। आंसर है क्या, देखो ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। मैं यहाँ पर दोस्त आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बट मैं आपको उतने क्वेश्चन करवाए जितने से आप सीख सकें। अब आप क्वेश्चन ढूंढ के जब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे। देखो प्रैक्टिस ही किसी को परफेक्ट बनाती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। जो आंसर क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा हूँ, जब आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना, सीखना। वीडियो आपका क्या, देखो मैं अपनी तरफ से वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पर मेहनत पड़ती है। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार है एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर पहली बार है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे लग रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट्स में मेंशन करें, और जो जैसा आपको लगता है वीडियो समझ में आते हैं वो आप बताएं, ठीक है। जो सवाल आपसे पूछा गया उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से ये सब प्राइसलेस होते हैं, और ये आप जब करते हो ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मेरे चैनल की, मतलब मेरे वीडियोस की, मेरे ट्रिक्स की आपको ज़रूरत है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की मैं लगभग अपनी तरफ से ये इतना कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।